गुरु न चेला पुरुष अकेला। पर इसका मतलब ये नहीं कि शब्द सूरत में समझ जाएगी तो गुरु को भूल जाएंगे हम, कि जिसने हमको वो चीज दिया उसके तो ऋणी है। सत्संग नहीं है ये। क्यों ना, सत्संग तो अपने आप में होता, सत्य तो आपका निस्वरूप है, बाकी तो सब गपड़ सपड़ है। जितना भी बोला जा रहा सब मिथ्या है, जितना देखा जा रहा वीडियो चल रहा सब मिथ्या है। सत्य तो आपका निस्वरूप है। तो वो जाना ही नहीं ना अभी। वह नहीं, क्या नहीं जाने तो मतलब सुमरन करा, उससे बात खत्म। हमने थोड़ी कि गुरु न चेला पुरुष अकेला। गुरु कौन होता है? गुरु शब्द स्वरूप ही है। अरे गुरु तो स्वयं परमात्मा है। गुरु मुख सुमिरन उन मुन ध्यान, कौन मुख अमी और कौन मुख प्राण। अरे तुम्हारी सुरता बार बार हर पल श्वास पे सुमरन में लग। बस मन, इंद्रिय, बुद्धि, चिद, अहंकार सबको साध लिया है ना, वो अपने आप में खत्म कर दिया है। वो सतगुरु की कृपा हुई जब, सतगुरु की दया हुई जब, बहुत काल साधन करते करते एक पल में लखा दिया, जिसे चार वेद वर्णन करते करते। जय हो, जय सिया राम। दोस्तों, आज हम आए बड़े ही दिव्य संत के पास और महाराज जी से हम सत्संग चर्चा करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर विशाल हनुमान जी का दिव्य मंदिर भी है और ये महाराज जी का आश्रम है। महाराज जी यहीं रहते हैं। देखिए, और महाराज जी यहीं अपना ध्यान सुमरन भजन करते हैं। श्री श्री 1008 श्री परमहंस जी आश्रम सिलेटा गांव है, यहीं पर यह आश्रम स्थित है। के सांस तो गतिमान है महाराज जी, उस पर ध्यान कैसे लगाओगे? चल पर ध्यान लगाकर अचल को पाना चाहते हो। ये तो सांसों में उलझने वाला ज्ञान की बात जो करना ही गलती है। अच्छा, पाओगे किसको? तुम तो स्वयं आप ही आप हो, जिसको पाले वो तो भ्रम है। अगर दूसरे को देख रहे हो तुम, वो तो गुम हो जाना है ना, वो तो याद समझ के बात। ये पहली भूमिका है कि गुरु के चरणों में ध्यान तो किसको लगा रहे हो? सुरती और मन को स्थिर करने के लिए। फिर मन ही नहीं रहेगा। फिर अच्छा, पहले सांसों से ही शुरुआत करेगा। से शुरुआत है, फिर गुरु आप है। गुरु न चेला पुरुष अकेला। पर इसका मतलब ये नहीं कि शब्द सूरत में समझ जाएगी तो गुरु को भूल जाएंगे हम, कि जिसने हमको वो चीज दिया उसके तो ऋणी है। वो हमने बताया कुछ भी करे, जब तक तत्व स्थित महापुरुष की सेवा नहीं करेंगे, नहीं, जब तक कुछ भी नहीं मिले। आप सेवा करिए। आप ये तर्क वितर्क में और इसमें ये तो केन सुन। एक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये तुम वीडियो बना रहे हो ना, ये मेरे समझ से बाहर है। तुम साधना करो, मस्त रहो, अपने सेवा करो, पावर लो। बस सत्संग तो अपने आप में होता, सत्य तो आपका निस्वरूप है, बाकी तो सब गपड़ सपड़ है। जितना भी बोला जा रहा सब मिथ्या है, जितना देखा जा रहा वीडियो चल रहा सब मिथ्या है। सत्य तो आपका निस्वरूप है। तो वो जाना ही नहीं ना अभी। वह नहीं, क्या नहीं जाने तो मतलब सुमरन करा, उससे बात खत्म। हमने थोड़ी जाना है स्वरूप। नहीं, जाना क्यों नहीं है? तुम यार कौन जानेगा? विवेक से रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं वो हूं, बस बात खत्म। उसको कैसे दे? अरे दीपक के नीचे अंधेरा है, ये तो परम सत्य है ना। दीपक दुनिया को उजाला दे रहा है, खुद के नीचे अंधेरा है। वो अंधेरे को तो विवेक से देखना पड़ेगा, मेरे अंदर क्या अंधेरा है। वो जगह ना कि जिसको तू खोज रहा। गुरु कहता है कि गुरु न चेला पुरुष अकेला। गुरु कौन होता है? गुरु शब्द स्वरूप ही है। अरे गुरु तो स्वयं परमात्मा है, और वो हम लोग भटक रहे हैं। जो इस स्वयं वही हो गए पूर्ण परमात्मा, अब उनका शेष कुछ रहा ही नहीं। उनके दर्शन और ये महापुरुषों में वो अपने दिखेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं वो मनुष्य शरीर जैसे देखेंगे, ऊपर से ऐसे खाएंगे, क्रिया करेंगे सब कुछ, बाकी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। वो तो अंदर से है, वो कोई बाहर थोड़ी आंख से देख रहे हैं, बाकी सुरती तो अंतर्मुखी, वो बाहर नहीं है। तुम्हें लग रहा है गुरु मुख सुमिरन उन मुन ध्यान, कौन मुख अमी और कौन मुख प्राण। अरे तुम्हारी सुरता बार बार हर पल श्वास पे सुमरन में लग। बस मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं ज्यादा भी, और फिर ये गुरु भाई और ये स्वामी जी बैठे, हम तो यही कहेंगे, हमने पहली भूमिका सेवा ही है। सेवा जैसे बर्तन काला होता है ना, या जूठा रखा है, उसको जब तक अपन साफ नहीं करेंगे
तब तक अपन उसको रसोई में यूज ले नहीं सकते हैं। हम सवेरे बिना नहाए कहीं जा ही नहीं सकते। इसी प्रकार से जब तक हम किसी अच्छे तत्व स्थित महापुरुष उसको कहते हैं जो अपने आप को साध लिया है ना। हमारी मन जाता है, मन को जाने नहीं देता, इंद्रियां जा रही जाने नहीं देता। मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको साध लिया है ना। वो अपने आप में खत्म कर दिया है। वो निरंतर है ना, कर बिन करे पैर बिन धावे, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी। कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जैसे भगवान योगेश्वर कृष्ण थे, वो ऐसा आया है कि है अर्जुन, तू कर्म करता है लेकिन तेरे कर्म करने के संस्कार पड़ते हैं और मैं भी कर्म करता हूँ। हाँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, रोता हूँ, खाता हूँ, मजाक करता हूँ, लेकिन मैं उसमें स्थित हूँ, उसमें वो मुझ में कोई प्रभाव नहीं डालता। इसी तरह से जो ऐसे महापुरुष हो गए हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल में कौन होता है, टीचर होता है, टीचर पढ़ाता है। अब हम टीचर के कहने पे नहीं चलेंगे ना, हम तो लाख पढ़ने वाले हैं। एक बार पन्ना को पढ़ के फाड़ दिए, लेकिन यदि मास्टर के सानिध्य में नहीं पढ़ेंगे ना तो हमको डिग्री नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जब तक ऐसे महापुरुष की सेवा नहीं करेंगे, यहाँ तक आ गए, मर गए हजारों लोग चाहे चित्त चोर तेरी करते करते, पर तू न मिला दीदार यार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। तू न मिला दीदार यार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। पंडित कवि कोविद रहे अज्ञान वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेद कुरान पुराण हुए हैरान बयान करते करते, पर तू न मिला दीदार यार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। फिर कहते हैं बीच में एक तो और है, सतगुरु की कृपा हुई जब, सतगुरु की दया हुई जब, बहुत काल साधन करते करते, एक पल में लखा दिया जिसे चार वेद वर्णन करते करते, पर तू न मिला दीदार यार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। हमें जो ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे उन्हें खुश करना है, उनको सेवा से कर सकते। वो कैसे खुश हो, नाचते नाचते हो जाए, गाते गाते हो जाए, किसी भी ध्यान के द्वारा हो जाए, समाधि के द्वारा हो जाए, हमारी गर्दन काट मांग ले, मतलब वो खुश हो जाए। वो जैसे खुश हो जाए, उनके कृपा में हमारा उद्धार है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। एक थे आयुर्धौम नाम के ऋषि और उनका शिष्य था उपमन्यु नाम का। तो आयुर्धौम के यहाँ उपमन्यु शिष्य बनने गए। तो गुरु महाराज त्रिकालिक होते हैं, उन्होंने देखा कि इसको क्या सेवा दी जाए, तो उन्होंने गाय चराने की सेवा दे दी उपमन्यु। अब जो है वो 2-4 साल चलता रहा। तो उपमन्यु ऐसे मोटा था खा पी के, तो उससे एक दिन पूछे, जब कहते ना गुरु परीक्षा लेता है, उससे पूछे, ए बेटा इधर आ। जी गुरुदेव, तू क्या खाता है तो इतना मोटा पा जाए? बोले गुरुदेव, जो आपने आदेश दिए हैं, करतल भिक्षा करतल वासा, 7 घर मधुकरी बोलते हैं उसको, 7 घर से लाते हैं, जो वो लाते हैं उसी को आपका प्रसाद खाते हैं। बोले तू तो हमारे साथ नालायकी करता है, एक काम कर, जो भी आता है वो हमारे बिना इजाजत के तू नहीं खाएगा। बोले ठीक गुरु महाराज। वो जो भी आए गुरु महाराज रख ले और उसको देबे न करे। तो क्या किया कि दोबारा जाके फिर मांग ले। चलता रहा। 2-4 साल के बाद वो तो वैसे हंसते उससे पूछे, क्यों बेटा तू क्या खाता है? बोले गुरुदेव, वो तो आपने एक बार का तो रख लेते हैं, हम दोबारा जाके ले लेते हैं। अरे बोले, ये तो हमारे से धोखा कर रहे हो, आज के बाद तुम दोबारा मांगने नहीं जाओगे, बंद। ठीक गुरु महाराज, नहीं जाएंगे, आपका आज्ञा, गुरु आज्ञा सुसाहिब सेवा। नहीं गए। चलता रहा। 2-5 साल के बीत गया। तो जैसे गायों को ले जाते ना 4 महीना को या कहीं 4-5 महीना 1 साल के बाद है। क्यों? बोले क्यों रे उपमन्यु, तो वैसे मोटा ताजा, क्या खाता? बोले गुरुदेव, वो गाय जो बछड़ा पीते हैं और वो जो दूध होता है वो पीते हैं। बोले ना, खबरदार आज के बाद दूध पिया। बोले गुरुदेव क्यों? बोले
ये बछड़े भूखे मर जाते, दूध तुम पी जाते हो, तो बोले आज के बाद दूध नहीं पिए वो तुम। ठीक गुरु महाराज, अब लगी भूख, अब क्या करें? जो बछड़े जब दूध पीते हैं ना, हाँ सुनाओ आप जल्द कैसा तो झाग आती है, झाग आती तो झाग को चाट ले, 10-20 गायों को बछड़े तो चाट ले, वैसे हंस पुष्ट रहे। बोले कुछ दिन के बाद जब लाए गाय, पूछे क्यों रे उपमन्यु तू क्या खाता है? बोले गुरुदेव आपने दूध को तो मना कर दिए हैं, जो बछड़े दूध पीते हैं उससे जो झाग निकलता है, झाग बनता है, उसको चाट लेते हैं। अरे बोले वो तो बछड़े को भूखा मार देता होगा, खबरदार आज के बाद जो पिया तो। कहा ठीक है नहीं खाएंगे। अब उन्होंने सब गुरु महाराज सब बंद करवा दिए, सब टोटल कुछ नहीं। अब जो है चलता रहा। अब चलते चलते कहीं इस पत्ते को खा ले, कहीं उस पत्ते को खा ले, अब ऐसे ऐसे हो गए, क्योंकि गुरु महाराज सब बंद ही करवा दिए। एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं आंख खा ली, आंख हुआ तो दोनों आंखों की रोशनी गायब हो गई। तो जा रहे थे तो एक पुरानी कुआं थी, उसमें वो गिर गए। अब शाम को गायों को लेके पहुंचे नहीं। अब कहने लगे क्यों रे, और शिष्य क्यों रे उपमन्यु नहीं यहाँ, कहाँ है? बोले गुरुदेव आए तो नहीं। अब आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला, चल दिए। चलते हाय उपमन्यु कहाँ है रे, हाय उपमन्यु कहाँ है रे। जो आवाज देख, गुरुदेव मैं तो इस कुआं में पड़ा हूँ, बड़े मुश्किल से 12 बजे रात को आवाज आई। अरे बोले बेटा तुम यहाँ कैसे गिर गया? अरे बोले गुरुदेव न जाने किसका पत्ता खा लिया, जो आंख की रोशनी चली गई, इस कुआं में गिर गया। बोले अच्छा। अब गुरु महाराज ने धन्वंतरी को इशारा किए, धन्वंतरी आए, अंदर गए। बोले देखो उपमन्यु मैं धन्वंतरी हूँ और मैं तुम्हारी आंख ठीक कर दूं? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक मेरे गुरुदेव आके और मुझे आदेश नहीं देंगे तब तक मैं न तो कोई चीज खाऊंगा और न आपकी कोई बात को स्वीकार करूंगा। मेरे गुरुदेव ही सर्वोपरि है। धन्वंतरी बाहर आए और बाहर आते ही ऑटोमेटिक उनकी दृष्टि जागृत हो गई, आ गई, और वो जैसे बाहर आए वैसे गुरुदेव ने अपने सीने से ऐसे लगा लिया, अरे मेरा अपना, बस इतना उनके छाती से चढ़ाए और वो जो ब्रह्म ज्ञान था ऑटोमेटिक जागृत हो गया। तो इसलिए कहा गया है गुरु के वचन सिरमौर, गुरु के वचन पत्थर की लकीर एक बार खिंच जाती है ना, वो कभी टरती नहीं। बिल्कुल। संत की महिमा आपने ये आपका है, ये राम विलास, कन्यादाय विलास बताते हैं कि एक संत का अपमान करने से आज भी मूर्ति पड़ी है ना। जो रोटी बना रही थी महिला, रोटी ही बनाती रह गई, जो लेटरिंग करा लेटरिंग ही करता रह गया। तो संत जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी वाणी इतनी ताकत होती है, ब्रह्म तो ब्रह्म क्या, ब्रह्म के ऊपर चीज बता सकते, लेकिन कब वो खुश हो, वो अपना प्रफुल्लित हो जाए, है ना, वो इतने खुश हो जाए। अब वो खुश करने का हमारे क्या तरीका, कैसे खुश होंगे? हम लोग थे तो गुरु महाराज के आगे डंडा पड़ते थे, अच्छे काम कर रहे हैं, आगे झापड़ पड़ा। एक बार की बात है, हमको सेवा दिए थे। अब गुरु महाराज तो चश्मा लगाए हुआ खड़े, कह करे ऐसा कर, अब ऐसा क्या करे, आए कि एक झापड़ दिए यहाँ से ना तो एकदम पूरा कनपट्टा सर आ गया, है ना। 3 दिन तक अंगुरी पूरी उचकी रही। उसमें भी प्रेम था, है ना। लेकिन हमने ये शब्द नहीं कहा कि गुरुदेव आपने क्यों मारा। तो बाद में उसका पता चला कि कारण क्या है। बिल्कुल। तो वो कहते ना कि जो गुरु महाराज चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो हर क्रिया साधक को समझाने के लिए ही करते हैं। इसलिए योग ऐसी चीज है, जब तक हम किसी की छत्र छाया में नहीं बैठेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। वो करेगा, जबरदस्ती करेगा तो पागल हो जाएगा। जैसे आपकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया ना, आप जबरदस्ती करेंगे उसमें ऑटोमेटिक एयर आ जाएगा। ज्यादा करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल गर्म हो जाएगी तो आग लग जाएगी जबरदस्ती। इसी तरह से जब हम किसी के छत्र छाया में नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक हम पागल हो जाएंगे या हमारी कहीं मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए साधना समझना, साधना की करना है तो ऐसे महापुरुष की
सानिध्य में ऐसे महापुरुष के संरक्षण, महापुरुष नहीं कहते तुम हमारे पास ही रहो, उनके आदेश में वो क्या कहते हैं उसके आधार पे ही चलेंगे। यदि ऐसा नहीं होता ना तो गुरु शिष्य परंपरा नहीं होता, हर व्यक्ति साधना भगवान को पा जाता ना। आज घर घर रामायण है, घर घर गीता है, सब में मुक्त हो जाता। तो कादिर बता रहे थे कि महात्माओं की चमीटा सहे और भभूति लपेटे और उनके पीछे पीछे डोमे और उनके जो कहे वो करे, कादिर बता रहे थे। लेकिन वो उस चीज को पाना है तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय